बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि लेट्स सपोज़ कोई नंबर है 4, उसकी दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं 2b और -2b। अब -2 उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट है और +2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे हम डील करेंगे सिर्फ उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट के साथ। और जब हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, राइट। अब लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है q, तो इसका जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ यूँ होगा, रूट ऑफ q। अब जो ये साइन है हमारे पास, ये जो रूट का साइन है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। और जो अंदर नंबर आ रहा है जिसका हम रूट फाइंड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। अब इसके हम टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के, आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रूट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है, या इसका मतलब ये है कि a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब चूँकि हम रूट पॉजिटिव नंबर्स का निकाल रहे हैं तो a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, ठीक है। उसमें 0 भी शामिल है। 0 आपको पता है नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो बेसिकली इसने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर अप्लाई की है। अप्लाइंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसने यूँ किया, रूट का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आपको पता है कि रूट का जो वैल्यू है वो बेसिकली 1/2 के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल, a इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर। दिस इज़ द सेम एज दिस। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। Now the second property is root of a multiply by root of a is equal to a for a greater than equal to 0। Again यहाँ पे जब आप इन दोनों को कंबाइनली लेते हो, जैसे रूट ऑफ ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको यूँ ले सकते हो ना, रूट ऑफ ए का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये स्क्वेयर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए आंसर आएगा। यानी कि जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए दोनों रूट सेम हो तो उसका आंसर सिर्फ ए आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे आप जब स्क्वेयर अप्लाई कर लेते हो, दोनों को एक ही दफ़ा लिख के उसके ऊपर स्क्वेयर अप्लाई करते हो, तो वो रूट जो है स्क्वेयर से कैंसिल हो जाता है, तो ए आंसर आ जाता है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़, अगर रूट ऑफ ए और कोई और डिफरेंट नंबर हो, रूट ऑफ बी, तो इसको भी मैं कंबाइनली यूँ लिख सकती हूँ, ए बी, ठीक है। अब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करो या एज अ होल इनको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। फॉर ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ये कंडीशन अप्लाई होगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए। अब देखिए, जैसे आप 2/2 करते हो, 1/1 करते हो, जहाँ पे भी सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सेम इज़ द केस हियर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी जब भी जहाँ पे भी सेम रूट्स अप्लाई हो रहे हो, या क्वेश्चन में कुछ ऐसे आ रहा हो कि रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 13, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी सेम नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर ए इज़ ग्रेटर देन 0। Now the fifth property is a divided by root of a is equal to under root a। यानी जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि a रूट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा रूट ऑफ a आ जाएगा। इसको आप यूँ साइड पे सॉल्व कर सकते हो कि a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a, इसको बेसिकली आपने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज का मतलब इस अंडर रूट a को ऊपर नीचे दोनों जगहों पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय root of a, and this will give a root of a by
अंडर रूट ए ये प्रॉपर्टी हमने रिसेंटली अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर ए आता है, आपको पता है। या रूट ऑफ ए का होल स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ ए। दिस इज़ द सेम थिंग एज दिस। यानी जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने वहाँ पे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने से उसका आंसर हमेशा रूट ऑफ ए आ जाएगा जब केस ये होगा। Now look at the sixth property. Root of a divided by a is equal to 1 by root of a. अब ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे देखिए a न्यूमरेटर में था, यहाँ पे a डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब इस केस में देखिए जब आप इसको रेशनलाइज करोगे, साइड पे कर लेती हूँ, अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय a, इसी रूट वाले टर्म को आपने रेशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे इसका आंसर ए आएगा, डिवाइडेड बाय ए रूट ऑफ ए। अब देखिए ये ए इस ए के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाय रूट ऑफ ए, राइट। कमिंग टू द सेवन्थ प्रॉपर्टी, अब अगर ऐसे केस हो रूट ऑफ ए बाय रूट ऑफ बी, यानी दो डिफरेंट नंबर हो, तो इसको मैं एज अ होल इन सब को रूट के अंदर में लिख सकती हूँ ए बाय बी फॉर बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्योंकि अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो लूँगी ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। रूट यानी डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं बी ग्रेटर देन ज़ीरो लूँगी। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा इसी वजह से क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ए, ठीक है। और यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, सही हो गया। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8, a रूट ऑफ b प्लस c रूट ऑफ b। अब अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो कि दो रूट्स आ रहे हो लेकिन दोनों में कोई जो रूट्स है वो कॉमन हो, ठीक है, तो इस रूट को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, यानी रूट ऑफ b में एक ही दफ़ा लिख लूँ और अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो मैं यूँ लिखूँ a प्लस c, यानी इन दोनों में से मैंने रूट ऑफ b कॉमन निकाल लिया, a प्लस सी अंदर आ गया। यानी जब भी ऐसे केसेस आएंगे क्वेश्चन में तो आप कॉमन निकाल के देन उसको सॉल्व करोगे। फॉर b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। देखो अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू ज़ीरो भी ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसे कोई केस नहीं था, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं आ रहा। ये थे 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। इनको आपने एक्सरसाइज पे अप्लाई कर लेना है। आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।